सभी पार्टियों के अपोजिशन पार्टियों के नेतागण हमारे साथ हैं और हम सभी ने मिलके एक निर्णय लिया कि जो घटनाएं आज देश में आर्थिक दृष्टि से घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में एक आवाज़ में सदन में उठाना ये हमारा सबका मकसद है। इसीलिए हमने एक नोटिस दी थी 267 के तहत। मैं आपके लिए वो पढ़ के बताऊंगा ताकि उसमें क्या चीज़ें हमने लिखी है इसका थोड़ा सा ठीक ढंग से उसका मालूमात आपको मिले। ये सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस अंडर रूल 267 for 2nd February 2023. I hereby give notice under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States of Rajya Sabha of my intention to move the following motion for suspension of business listed for 2 फरवरी 2023। आज के बिजनेस को सस्पेंड करके आप ये हमारी नोटिस को महत्व देना और चर्चा के लिए हमको परमिशन देना। और उसमें ये विषय हमने बताया कि दैट दिस हाउस डू सस्पेंड 0 hour and relevant rules relating to question hour and other businesses of the day to discuss the issue of investment by LIC, public sector banks and financial institutions in companies losing market value, endangering the hard-earned savings of crores of Indians। ये हमारा नोटिस है और ये नोटिस पे हम चर्चा चाहते थे, लेकिन और जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। इसीलिए हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई, US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को
कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी एक एक मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी ज़रा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी। ये माननीय खरगे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें, जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है, न कोई छीन सकता है। लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पर डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों को ही लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जो जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। पार्टी केशवराव He is monitoring. Wait. 9 पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में भी देना हुआ। हम सब लोग सहमत है। जो खरगे साहब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्ट में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट, आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न, देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कैन टीच अस एज व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इशू है सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत सबसे बड़ी अगर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है तो हम सस्पेंड करते हैं बिजनेस को। मेरे जहाँ तक ख्याल है, जैसा कि खरगे साहब बोले, इससे बड़ा सीरियस इशू कौन सा हो सकता है, क्योंकि द एंटायर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ,
मैं कैपिटलिज्म को क्रोनी कर रहा हूँ, एक का दोस्त बनता तो वो कैपिटल बन जाता है। कि जैसा कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे कि आप लोग सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स का इश्यू है, ये तरीके से आपने एक दिया है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और इसको मत मिलाइए, थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि उन्होंने अपना कॉल ऑफ कर दिया है 20,000 के थिंग, कोई मॉरल इशू पे। व्हाट इज द मोरालिटी? द एंटायर अद्वानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स हैव गॉन डाउन बाय 27% इन वन डे। जब एक दिन में 27% क्रैश होता है, उसका मतलब है उस आदमी का क्रेडिबिलिटी चले जाता है। क्रेडिबिलिटी जाने के बाद और पैसे लेते हैं आप लोग, उसमें मोरालिटी की क्या बात है? मॉरल इशू ही नहीं है इसमें, वो इशू ऑटोमेटिक नेचुरल था, आया है, हमने यही किया। वी आर वन, ऑल ऑफ अस आर वन। स्पिरिट यही है कि दिस हैज टू बी डिस्कस्ड एंड वी हैव आस्क्ड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, बट वी आर एग्रीइंग विद लीडर ऑफ द अपोजिशन दैट इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीजन देन वी आर इवन प्रिपेयर्ड फॉर द इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट। यस, थैंक यू। टीएमसी से शांतनु सेन साहब अपनी बात रखेंगे। नहीं, हम सब ने ये देख रहा है कि पिछले कई सालों से 267 नोटिस जो लीगल जो रैशनल डिमांड है हम लोगों का, एक भी 267 अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है जो वेटरन एमपीज है उनको क्लास लेना पड़ेगा चेयरमैन सर से कि 267 किस तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से 267 हर बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जहाँ तक इस इशू का सवाल है, टीएमसी का मांग है एक प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए और जो सच है वो आदमी के सामने लाना चाहिए। थैंक यू। टीएमसी अलामारा करीम जी बात करें। I have also given notice under Rule 267 आप आ जाइए मेरा, हो गया भैया। demanding discussion in the House and proper investigation on the revelation of Hindenburg, how Adani and his company looted this country, public money of LIC and SBI under the patronage of Modi government. This should be detailed discussion. We demand discussion and proper investigation on this scandal. There were many scandals earlier, but never had such a big scandal like this. This is a very important issue, burning issue related with the publics. So we will raise this issue in future also. ओके, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी अपनी बात रखिए। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज LIC डूब रही है, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और JPC बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। थैंक यू। कनिमोली डीएमके से कनिमोली जी बात रखेंगे। This is the money not of corporate institutions.
It is the money which hard-working Indians have saved. It's their lifetime saving and their hard work which they've invested for their future, for the future of their children in government institutions and particularly LIC. And LIC and these public institutions, public banks which people have trusted because we believe that the government, the Indian government stands behind it, today are cheated. Today they don't know what their future holds for them, what the future holds for their children. So we as people, representatives, have to take it up to fight for the people who have lost their rights, to fight for the people who've invested in these institutions because they feel let down by this BJP government and by these private corporates who've taken over their lives and their life saving. So DMK, our leader Stalin, today stand with the opposition in this fight for justice for the people of this country. शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी जी अपनी बात रखेंगे। आज हमने 267 नोटिस दिया था और यूनानिमस यही राय थी कि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां पर जनता का पैसा जो लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में लगा होगा, LIC के माध्यम से लगा होगा, SBI के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अदानी ग्रुप को मजबूर किया है FPO वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए। जिस तरीके से घोटाला हम देख रहे हैं 2014 से एक ही ग्रुप को जिस तरीके का फायदा हो रहा है, फोर्ब्स में नंबर 3 या 4 पे आ जाते हैं और अब गिरावट हो रही है, ये सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन और स्टॉक की ओवर प्राइसिंग की वजह से हुआ है। ये हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, देश के कुछ हमारे MPs ने भी बात की है। सेबी का जो मार्केट रेगुलेटर है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता में विश्वास बना रहे स्टॉक मार्केट का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। सेबी ने भी इनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। यही हमारी मांग है। CPI से विनोद उस्मान जी अपनी बात रखेंगे। RJD NCP बात कर रहे हैं, CPI। So friends, it's very clear that the government is not for the people of India. ये लोग कहता है सबका साथ, बट इस गवर्नमेंट के लिए सबका पहले अदानी है। अदानी का बारे में यह गवर्नमेंट शासन करता है। When Adani is in trouble, they will pump in money from the LIC, from the SBI, and then crores and crores of rupees they are pumping in. They always say that the PSUs are bogus, and they say that the private sector is the greatest of the country. But once the sector of the private capital is in danger, they pump in money from the PSUs. That means they want to save the private looters. Public money for private looting, and the government is praying for them on their knees. This government has to be exposed. So we believe that we are together standing here to say that in this way they cannot run this country. This country is of the people, not of Adani. NCP से वंदना चौहान मैडम जी बात रखेंगे। Namaskar. Since several sessions now, the media has seen and the people of this country have seen that whenever the opposition gives a notice under 267, it is not being allowed. We are a democracy, and here the voice of the opposition is as important, in fact more important, where you bring up the issues of the people of this country in the fore. Unfortunately, the government of the day is not allowing us to table any of these notices, to voice the concerns of this country, to voice the concerns of the citizens. Today, Kharge ji and several other of my colleagues have given notices under 267. As usual, they have not been accepted. It is an important issue that we need to discuss,
and the NCP stands in solidarity with the demand that there should be a JPC or a committee constituted of judges which will decide and investigate on the issue. ADUC अनिल हेगड़े जी अपनी बात रखेंगे. We are all in agreement with the leader of the opposition, Kharge Sahab. All of us know that crores of poor people and middle class people have invested heavily in the public sector institutions like the LIC and the SBI. So now the cat is out of the bag, and we all know that the government is gambling with the poor people's money, and hence my party also demands that there should be a JPC or a inquiry under Supreme Court judge. अब आखिर में आरजेडी से मनोज झा जी अपनी बात रखेंगे. शुक्रिया साथियों, हमारे तमाम साथियों ने जो बात रखी है उसको मैं थोड़ा इससे पूर्व के जो हमारे चेयरमैन साहब थे 267 एडमिसिबल हो ना हो हमारे नोटिस पढ़े जाते थे. मौजूदा कार्यकाल में ये कहा जाता है कि ऑर्डर में नहीं है. हमारे एक मित्र कह रहे थे, उनकी बात मैं रखता हूँ कि सरकार को चाहिए, सदन को चाहिए कि नोटिस मित्र नाम का एक व्यक्ति और कई व्यक्तियों को अपॉइंट करे जो हमें गाइड करे कि कैसे हम ऐसा 267 दें जो हमारे प्रणालियों को, प्रथाओं को एक्सेप्टेबल हो. मेरे तमाम साथियों ने बात कही, मैं दोहराऊंगा नहीं. साहब, ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है. मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है. अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री? सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है. ये सिर्फ मैं समझता हूं इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए. एक गरीब आम आवाम, आप जो लोग कैमरा और माइक लेके हैं, आप सबका पैसा लगा हुआ है. डूबेगा तो हर इंसान डूबेगा. और जिस मुल्क में आर्थिक प्रणालियां ऐसी हो जाए कि व्यक्ति डूब जाए, समूह डूब जाए, फिर बचा क्या? कौन सा बजट? क्या तय कर रहे हैं आप? पहली चीज है जो माननीय खड़गे साहब ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में त्वरित जांच करिए, पेंडिंग नहीं, त्वरित. और दूसरा, जेपीसी, जो भी विकल्प आपको लगे, अन्यथा सदन चलाने का कोई मतलब नहीं है. अगर लोग हाहाकार कर रहे हो तो ये कतई नहीं हो सकता है कि आपकी ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल होकर के हम भी कहे अडानी तेरे सुबह की जाए, अडानी तेरे शाम की जाए. जय हिंद. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू.